विलयम कायुसर्गम करोम्यहम्। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंधारो जैन धर्मो स्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम पिधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पिडिपत्तवर्धमानं विष्णुतररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की। परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो मुनि विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। आज पाठ नहीं करते हैं ना, पाठ नहीं करते हैं, सीधा चालू करते हैं। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, 10वें नंबर का छंद चल रहा है और उसमें 2 प्रश्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न हुआ था किम गहनम, गहन जानने में जटिल क्या है, तो कहा उत्तर दिया स्त्री चरितम। वह स्त्रियों का चरित्र बहुत जानने में जटिल होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हुआ कि चतुरोह चतुराह काहा कस चतुरो, कहा माने कौन, चतुरा माने चतुर, चतुर कौन है, तो कहा यो न खंडितस तेने, जो उनके द्वारा खंडित नहीं होते, जो अपने चरित्र को सुरक्षित रखते हैं वो चतुर कहलाते हैं। इतना हो गया था। अगला प्रश्न आ रहा है किम दारिद्र्यम। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया कि भगवान बताओ दारिद्र्यम किम, दारिद्र क्या है। दारिद्र तो आप जानते ही हैं, गरीबी क्या है, किसको कहते हैं गरीबी। बहुत अच्छा उत्तर दिया जा रहा है असंतोष। क्या है गरीबी, असंतोष। जिसके जीवन में असंतोष है वह कितनी भी दौलत संचय अपने जीवन में कर ले वह दरिद्र रहेगा, दरिद्र कहलाएगा। और जिसके पास कोई दौलत नहीं है लेकिन संतोष है तो कहते हैं सबसे बड़ा धनी कोई है तो वही व्यक्ति है जिसके पास ये संतोष धन है। क्योंकि धन तो वही माना जाता है जो हमारे लिए सुख शांति और आनंद के लिए कारण बने। और जिस धन वैभव को पाकर के अगर हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद नहीं आया
तो ऐसे धन वैभव किस कार्य के, किस काम के? कोई काम के नहीं होते। एक बहुत अच्छी घटना पड़ी थी और उसका टाइटल था कंजूस की मौत। किसी नगर में एक ऐसा धनी सेठ रहता था। ऊपर से तो वह हमेशा मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता था, लेकिन मन में हमेशा छल कपट आदि आदि वह रखता था। लाखों करोड़ों का धन इकट्ठा करके रखा था। कोई अगर उसके द्वार पर कोई भिखारी आ जाए, दीन दुखी आ जाए, तो वह फटकार दे करके क्या देता था? फटकार देता था और कुछ नहीं। और फटकार दे करके उसको वहाँ से भगा देता था। वह धन को ही सर्वस्व समझता था और किसी को कुछ नहीं। जो कुछ है सो धन ही है। उस धन के माध्यम से वह सब दुनिया को जीतना चाह रहा है। दमड़ी चली जाए, चमड़ी चली जाए, लेकिन दमड़ी नहीं जाए, ऐसी उसकी धारणा थी। और लोग कहते थे कि भैया इतना जोड़ जोड़ करके कहाँ ले जाओगे? कुछ तो कम से कम अच्छे कार्यों में इसको लगा देना चाहिए। वह कहता था तुम क्या जानो पैसों का महत्व। आज मेरे पास पैसा है, सारे लोग मेरे द्वार पर आके खड़े होते हैं। अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने आकर के याचना करते हैं और सभी लोग हमें मुझे सम्मान आदि देते हैं। ये धन वैभव है, जब तक अपने पास रहता है लोग पूछते हैं। क्या तुमने वो भजन नहीं सुना? दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करते नर और नारी। पूजा 56 पैसा 56 भोग करावे, नहीं तो भूको ही बिल्लावे। पैसा तीरथ खूब करावे, नहीं तो गलियों में भटकावे। पैसा पाप मतान प्यारी है, नहीं तो पैसा बाप मतान प्यारो, नहीं तो घर से कर दे न्यारो। पैसा का महत्व सब जगह है, संसार में है। इसलिए आप लोग इस प्रकार की बातें हमारे सामने मत किया करो। पैसा की ही आजकल पूजा होती है और जिसके पास पैसा है उसकी पूजा होती है, नहीं तो कोई पूछता नहीं है। बस इस तरह से वह दिन रात धन इकट्ठा करने में लगा रहता। एक दिन क्या हुआ कि 7 दिन के लिए परिवार के सारे लोग कहाँ चले गए? बाहर चले गए। और सेठ जी ने देखा कि ये बहुत अच्छा मौका है। अब खजाने में जाकर के अपनी दौलत का अच्छी तरह से हिसाब किताब निरीक्षण करना चाहिए, कितना क्या है। और वह अंदर जाकर के और झट से उसने बंद कर लिए किवाड़, और वो जो ताला था वह ताला उसने बंद कर दिया और देखा, निरीक्षण किया। और निरीक्षण करते करते एक तरफ सोने के ईंटें रखी हुई हैं, चांदी की रखी हुई हैं, और पेटियों में भर भर करके स्वर्ण के और रजत के सिक्के आदि रखे हुए हैं। बहुत सारा धन वहाँ पर रखा हुआ है। वह उसने अच्छी तरह से उन सब का अवलोकन किया, कितना है पूरी गिनती आदि कर ली। और इस सब करने के बाद बाहर निकलने को हुआ तो उसने जो ताला लगाया हुआ था
वह ताला बिना चाबी के बंद हो जाता था, लेकिन खुलता चाबी से था। और बहुत बड़ा ताला, मजबूत ताला था कि सामान्य चीज़ों से वह टूटने वाला नहीं। और तुरंत उसने देखा कि इसको खोलना है, और खोलने के लिए वह कुर्ता देखने लगा, क्योंकि उसमें चाबी रखी थी। वो पता चला कि मैं तो कुर्ता बाहर ही छोड़ करके आ गया, और चाबी बाहर ही रह गई। उसने बहुत खटखटाया, आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उसमें सुनने वाला नहीं था। और स्थिति ऐसी हुई कि उसमें ही वह दम उसका घुटने लगा। और जब वह मृत्यु के निकट आ गया, तब उसके मन में विचार आया, और विचार करने के बाद उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा उसने कि झूठ कपट छल बेईमानी से संचय किया हुआ धन मनुष्य के काम में नहीं आता। उसने स्पष्ट लिख दिया, ऐसा धन मनुष्य के काम में नहीं आता। धन को सर्वस्व समझना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं करता, दान पुण्य में नहीं लगाता, जो निजी स्वार्थ के लिए उसका अपव्यय करता है, उसकी मौत मेरे जैसे कंजूस और पापी व्यक्ति की तरह होती है। और मैं ये सारा का सारा धन अब परोपकार में देता हूँ, ऐसा पत्र लिख करके वह वहीं के वहीं मर गया। जब उसके परिवार वाले आए और पता किया कि कहाँ है, कुछ नहीं, जानकारी ली गई, ये दरवाजे लगे हुए हैं, इन दरवाजे को खटखटाया तो कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई, और दरवाजे को तोड़ दिया गया। और तोड़ करके जैसे ही दरवाजे खुले तो उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी, शरीर सड़ गया था। और उस दृश्य को देख करके सारे परिवार के लोग आश्चर्यचकित हो गए, और उस पत्र को पढ़ा। वो पत्र को पढ़ करके सबकी आंखें खुल गई कि जीवन पर्यंत तो दान नहीं किया, परोपकार के कार्य नहीं किए, और ऐसे ही निकल गए। लेकिन अब जब ऐसी घटना घटी तो समझ में आ गया, और यह सब कुछ परोपकार के लिए छोड़ करके चला गया। कम से कम अंत समय में तो समझ में आ गया, लेकिन वह अपने प्राणों से हाथ धो गया। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि भीतर बैठा हुआ ये असंतोष हमारे लिए निरंतर असाता का बंध कराता रहता है। एक व्यक्ति है, असंतोष है, निरंतर धन को तो जोड़ रहा है, लेकिन साथ साथ में भीतर क्या जोड़ रहा है, उसके आत्मा के साथ अशाता वेदनी का बंध निरंतर होता चला जाता। साता वेदनी के कारण बताए हैं। पर्युषण पर्व आने वाला है, उस पर्युषण पर्व में आपको तत्वार सूत्र पढ़ने को मिलेगा, उनके अर्थ भी समझने को आपको मिलेंगे। एक एक सूत्र बहुत चोटी का है। इस पूरे के पूरे तत्वार सूत्र में सब कुछ भर दिया गया है, ऐसा वह तत्वार सूत्र है। उसमें एक सूत्र आता है कि साता वेदनी के लिए क्या कारण है, तो उसमें आ जाए एक शौचम इति, यानी निर्लोभता, संतोष। जिसके जीवन में संतोष निर्लोभता रहती है, ऐसा व्यक्ति निरंतर साता वेदनी का आश्रय करता है। और ठीक इसके विपरीत जिसके अंदर ये संतोष नहीं होता, जिसके अंदर लोभ बड़ा रहता है, असंतोषी व्यक्ति निरंतर असाता वेदनी का आश्रय करता है। और जब वह उदय में आता है तो उसके लिए आगे सुख नहीं मिलता। क्या मिलता है? वह विचार तो करता है कि मैंने इतना सब कुछ इकट्ठा किया और मैं कहाँ आ गया, वो तो सब वहीं छूट गया,
और वह दुर्गति का पात्र होकर के वहाँ पर अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा अपने जीवन में संतोष लाओ। आपके जीवन में संतोष आ गया है, हम ऐसे कैसे मान लें महाराज हम तो संतोषी हैं? क्या है आपके पास इसका प्रमाण कि आप संतोषी हैं? इसका प्रमाण सिर्फ होता है तो अणुवृत्तियों के पास होता है, महावृत्तियों के पास है, आपका कोई प्रमाण नहीं। अगर आपने संकल्पित कर लिया है कि अपने जीवन में इतना ही हम परिग्रह रखेंगे, परिग्रह का परिमाण अगर आपने अपने जीवन में कर लिया है तो समझ लेना आपके जीवन में संतोष आ गया है। और आपने परिग्रह का परिमाण नहीं किया, भले आप थोड़ा सा रखे हुए हो, तो भी आप संतोषी नहीं कहलाओगे, क्योंकि अभी 2 रखी हुई हैं चीज़ें, तीसरी भी आ जाएगी तो भी आप रख लोगे, इसलिए आपके जीवन में संतोष नहीं। लेकिन जिन्होंने परिग्रह का परिमाण कर लिया, ऐसे व्यक्ति उससे आगे बढ़ते ही नहीं, बस उसके अंदर रखते हैं। भले वह कितना रखे हो, लेकिन फिर भी करोड़ों अरबों रख कर के भी संतोषी है। और यहाँ लाख भी नहीं है, और अगर परिमाण नहीं किया तो असंतोषी है, क्योंकि ये बढ़ती रहती है। चाय है, ममता है, इस ममता को कम करना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा भजन लिखा है, जा ममता दिन दिन होत सबाई। ममता कैसी है? दिन दिन होत सबाई, यानी बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं। जब ममता दिन दिन होत सबाई, मिथ्यातम की जाई। जब ममता दिन दिन होत सवाई। 100 से सहस, 100 से सहस, 100 से सहस, सहस से लाखन, लाखन की बहाई। 100 हो गए तो अब कितने होने चाहिए? 1000, 1000 हो गए तो लाख, लाख हो गए तो करोड़ हो गए तो इसका कोई अंत नहीं है। दिन दिन दूनी होने लगी, फिर तहु शांति न पाई। क्या कहा? दिन दिन दूनी होती रही, फिर भी तहु शांति नहीं आती, क्योंकि ये शांति का मार्ग नहीं है। शांति और सुख का मार्ग तो संतोष है। जब ममता दिन दिन होत सवा, बचपन गयो जवानी कड़ गई। बुंदेलखंडी है। बचपन गयो जवानी कड़ गई, फिर भी समझ न आई। और बूढ़ो भयो कान भय बहरे, नैन की जोत गवाई। जब ममता दिन दिन होत सवाई। बुढ़ापे में दशा कैसी हो जाती है? देखो, नाक झिरे झिरना की नाई। नाक कैसी? झिरना की तरह है। नाक झिरे झिरना की नाई, गले में जम गई काई। गले में क्या जगह हो जाता है? काई जम जाती। गले में जम गई काई, और मुँह में से बत्ती सही भग गए। मुँह में से क्या हो गया? मुँह में से बत्ती सही भग गए, किले की बन गई खाई। जब ममता दिन, किला जो था वो अब क्या हो गया? खाई बन जाता है। ऐसी हो जाती। लेकिन ममता, और देखो दशा कैसी हो जाती घर में। जब बहुत अत्यंत ऐसी दशा हो जाती है बूढ़े लोगों की, तो क्या होता है? भाई बंधु कोई पूछत नैया, भाई बंधु कोई पूछत नैया, मन में गुर्राए लुगाई। इनके मारे जी उकता गो, इन्हें मौत ना आई।
घर वाले सोचते हैं अब ये पड़े हैं, इनकी कौन सेवा करे, आदि आदि। पत्नी भी अब उनको नहीं चाहती, और चाहती है जो जल्दी से जल्दी ये घर से निकल जाए, कर जाए। मिथ्यातम विपरीत बहुत बुद्धि भई, मिथ्या मत विपरीत बुद्धि भई, ना निज हित करी सफाई, और हीरा सो जो नर भव खोके, कुएं में ढूंढे पाई, जब ममता दिन दिन होत सवाई। देखो अंत में अच्छा उपदेश दे रहे हैं ये कवि महोदय कि विपरीत मार्ग को द्वारो छोड़ो। अब विपरीत मार्ग का ये द्वार छोड़ दो, निज स्वरूप को भाई, और भेद ज्ञान को बजो नगाड़ो। अब भेद ज्ञान अंदर से उत्पन्न करो, इसका नगाड़ा बजाओ। भेद ज्ञान को बजो नगाड़ो, आत्म निज सहनाई, झूठे मन की ममता में तो काल अनादि गवाई, अजहू चेत जाओ तुम गोविंद, जिन बर मिलहि सहाई। आज हे गोविंद, गोविंद के द्वारा ये लिखा हुआ है, गोविंद कपि हुए हैं। आज तुम चेत जाओ, अपने आप को कह रहे हैं हे गोविंद तुम चेत जाओ, और जिन बर ऐसे मिले हुए हैं अच्छी तरह से अपना कल्याण करो, अपने जीवन में इस संतोष को लाओ, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर असंतोष ही सबसे बड़ी दरिद्रता है, और ऐसा व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता। लेकिन जिनके जीवन में ये संतोष आ जाता है, कहना ही क्या है। इसलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती हो चुके इस पृथ्वी पर, ऐसे भी चक्रवर्ती हुए जिन्हें संतोष नहीं हो पाया जितना वैभव मिला था। जब चक्रवर्ती को संतोष नहीं हो पाया तो अब आपको कैसे होगा। क्या नहीं था बोलो चक्रवर्ती के पास, लेकिन दो चक्रवर्तियों की स्थिति ऐसी हुई कि संतोष उनके जीवन में नहीं आया, और ऐसी स्थिति हो गया। इसलिए इस कंजूसपना को अपने जीवन में छोड़ो। लोभ में आकर के व्यक्ति अपने धन को भी गमा बैठता है। ऐसी भी एक कंजूस सेठ की कथा आती है। अब कंजूस का धन कौन ले पाएगा बताओ, कौन ले पाएगा? कोई ले नहीं पाता। लेकिन एक धूर्त ने कहा कि कंजूस सेठ को ठगना चाहिए, वो धूर्त ही उसको ठग सकता है। और वह गया और कहा सेठ जी बहुत समस्या है और मुझे कुछ आवश्यकता है। सेठ जी किसी को कभी कुछ देते नहीं, लेकिन फिर भी उसने इस प्रकार से निवेदन किया कि मुझे कुछ बर्तनों की आवश्यकता है, आप मुझे बर्तन दे दो, आप बदले में जो कहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी सा सहयोग कर दो। तब बदले में कुछ देने की बात आ गई तो उसने कुछ बर्तन उस धूर्त के लिए दे दिए और कह दिया कि इतने दिन में हम वापस कर देंगे। और 3 दिन बाद वह वापस बर्तन लेकर के आ गया। लेकिन सेठ जी ने जो बर्तन दिए थे उसके साथ और बर्तन भी वह लेकर के आ गया और कहा कि सेठ जी आपके इन बर्तनों ने ये बच्चे दिए हैं क्या दिए हैं? बच्चे। ये उसके साथ भी मैं लेके आया। उसने कहा अरे बर्तन तो मैंने इतने दिए थे, ये तो डबल हो गए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा ठीक है रख जाओ। अब उसने सोचा कि काम बन गया। अगली बार फिर दूत पहुंचा और उसने कहा कि सेठ जी मेरी जो बहन है उसकी सगाई है, विवाह आदि है, उसमें कुछ बर्तनों की आवश्यकता है, लेकिन सोने चांदी के बर्तन मुझे चाहिए। किसके बर्तन चाहिए? सोने चांदी के बर्तन चाहिए। सेठ जी ने विचार किया कि पिछली बार बर्तन लेकर के गया था और साथ में
और बर्तन भी वापस किए थे। और इस ईमानदार आदमी है, अगर सोने चांदी के बर्तन देंगे तो ये भी डबल हो करके आ जाएंगे। अरे ऐसे पड़ जाते हैं। ये तो उदाहरण है, कई प्रकार के चक्कर होते हैं। आज वर्तमान के चक्कर दूसरे हैं। ये उदाहरण समझाने के लिए आपके लिए कि कैसे लोभ में आकर के लोग फंस जाते हैं और करोड़ों से हाथ धो बैठते हैं, ऐसी स्थिति हो जाए। तो जब वह लेके गया, उसने कहा 15 दिन के बाद मैं आपको वापस कर जाऊंगा, या इतने दिन के बाद वापस कर जाऊंगा। लेकिन सेठ जी इंतज़ार करते रहे, वह आया ही नहीं। लेकिन एक दिन आ गया। कैसे आया वो? मुंडन करा के आया, हाथ में एक डंडा लेकर के आया। सेठ जी ने कहा क्यों, बर्तन लाए कि नहीं लाए? सेठ जी बर्तन की बात तो बाद में करेंगे, पहले जो कुछ मेरा खर्च हुआ है वो तुम्हें देना पड़ेगा। सेठ जी कहते क्या करते हो? आप कह के गए थे कि मैं बर्तन वापस करूंगा, कहाँ है, लाओ वो बर्तन। सेठ जी वो सारे के सारे बर्तन मर गए। क्या हुआ? वो सारे के सारे बर्तन। सेठ जी कहते हैं क्या बर्तन भी मरते हैं क्या? तो वह कहता है जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो बर्तन मर क्यों नहीं सकते? पिछली बार जब आया था मैं उस बर्तन के साथ बच्चे भी लाया था और आपने बड़े हंस करके बढ़िया रख लिए थे उनको। तो अब आपके जो बर्तन हैं वो मर गए हैं और उनका मैं क्रियाकर्म करके, ये मुंडन करा करके, और मेरे उसमें 500 रुपये खर्च हुए हैं, तो मैं 500 रुपये तो लेके जाऊंगा। अब हो गई ये बर्तन तो मिले नहीं और 500 रुपये और इसको देना पड़ा। जब आपस में बातचीत बढ़ गई तो कहा कि अब इसका निपटारा कैसे हो, तो पंचों को बुलाया जाए, वो ही निपटारा करेंगे। पंच आ गए और पंचों ने बैठ करके सारी बात जानकारी कर ली और उसने भी बता दिया, सारी बात बता दी। पंचों ने कहा सेठ जी क्या ये तुम्हारे ये बच्चे दे के गए थे? हाँ, उनके बर्तनों के बच्चे तो दे के गए थे। तो जब बच्चे दे के गए थे तो फिर उन बर्तनों का मरण भी हो सकता है, क्योंकि आपने ये स्वीकार कर लिया है। अब तो इसी में फ़ायदा है कि आपस में क्या कर लिया जाए, सुलह कर ली जाए। 500 उसके खर्च हुए हैं तो कम से कम आधा वो भुगतान करे, आधे, और बात निपट गई, 500 नहीं देने पड़े और आधे में काम हो गया और वह लेकर के चला गया। तो इस स्थिति ऐसी बन जाती है कि जो कंजूस होते हैं उनका धन किस प्रकार से लिया जाता है, तो इस प्रकार से लोग ले लेते हैं और किसी के सामने वह कुछ कह भी नहीं पाते और स्थिति ऐसी बन जाती है। इसलिए हमेशा हमेशा अपने जीवन में संतोष लाओ। इसलिए प्रसिद्ध है संतोषी सदा सुखी, संतोषम परम धनम। संतोष परम धन है। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और लोभी सदा दुखी रहता है और ये बढ़ता चला जाता है। इस पृथ्वी पर कितने लोगों ने इस संपदा को जोड़ा और यहीं पर छोड़ करके चले गए। किसके हाथ वह संपदा लगती है? तो कहते हैं जिसका पुण्य होता है उसके हाथ में वह संपदा पहुंच जाती है। ये चलती फिरती रहती, स्थिर नहीं होती। ये संपदा पुण्य की दासी होती है और पुण्य जिसके पास है उसके पास वह पहुंच जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते संतोष अपने जीवन में रखो। सुख वस्तुओं में नहीं, संतुष्टि में सुख है।
वस्तुओं में अगर सुख हो तो हमेशा आपके पास वस्तु आ गई, ये सुखी होना चाहिए, नहीं, और उसमें लालसाएं बढ़ती रहती हैं, इसलिए नहीं। एक हाइकू है, भाता पाता ना, भाता पाता ना, जो पाता जो भाता वो पाता ना, सो सुख साता ना। जो हमें प्राप्त है उसमें हमें संतुष्टि नहीं होती, और पड़ोसी के पास देखते रहते हैं कि उनके पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, लेकिन हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हमारा उतना पुण्य नहीं होता। तो जो मिली है उसका हम आनंद नहीं ले पाते, और जो हमें चाहिए वो मिलती नहीं, इसलिए सुख साता अपने जीवन में नहीं हो पाती। यहाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप धनी बनना चाहते हो और अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाना चाहते हो, तो अपने जीवन में संतोष रूपी धन लाओ। और आपके पास धन वैभव तो बहुत है, लेकिन संतोष नहीं है, असंतोष अगर आपके जीवन में है, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। ना तो वर्तमान में सुखी रह पाओगे, ना ही भविष्य में, क्योंकि यह अंदर की लोभ वृत्ति जो होती है वह हमारे लिए असाता वेदनी बंध के लिए कारण बनती चली जाती। कितने अच्छे उपाय बताए। उस तत्व सूत्र में कहीं भी नहीं लिखा कि आप अच्छी अच्छी सामग्री जुटा के रखो आपको सुख मिलेगा, आप मकान बना लो, महल बना लो, आपको सुख मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा। आप अनेक प्रकार की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो, आपको सुख मिलेगा, ऐसा नहीं। सुख वस्तुओं से नहीं मिलता, सुख भीतर से साता वेदनी कर्म का उदय है तो सुख मिलेगा। नहीं तो सारी की सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, और इधर ऐसी बीमारी हो जाती है कि घर वाले तो अच्छे अच्छे रसगुल्ला, पुड़ी, पराठे आदि सब खाते हैं, और सेठ जी सूप पीते हैं गरम गरम दाल का। ऐसी स्थिति हो जाती। आप कुछ भी नहीं, मीठा नहीं खा सकते, आप घी नहीं खा सकते, तली नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, और सेठ जी सब देखते रहते हैं कि क्यों, सामग्री तो सब है, सुख मिलना चाहिए ना, नहीं मिल रहा है, क्यों, भीतर से असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे कार्य करो जिनके माध्यम से निरंतर साता का संचय हो। और उसके लिए उन्होंने पूरा सूत्र बना के रख दिया कि इन चीज़ों को आप अपने जीवन में करो, आप चिंता नहीं करना, जब यह पुण्य उदय में आएगा आपको सब सुख मिलेंगे। हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो उसमें आया भूत वृत्त अनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। आप सुख चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सुख बना रहे, तो आप इन चीज़ों को करिए। क्या? भूत वृत्ति अनुकंपा। संसार के प्राणियों के, भूत माने यहाँ पर प्राणी कहलाते हैं, सभी प्राणियों के ऊपर आप दया करुणा के परिणाम रखो। जो सभी जीवों के प्रति दया करुणा के परिणाम रखता है, उन पर रक्षा करता है, रक्षा करने के लिए निरंतर वह चिंतन मनन करता है, उसके वचन भी रक्षा के लिए निकलते हैं। ऐसा वह व्यक्ति अपने भीतर ऐसी साता वेदनी की वर्गणाओं को संचित करता है कि जब वह उदय में आती हैं तो उसके लिए सारे सुख मिलते हैं। और वृत्तियों के ऊपर भी विशेष अनुकंपा जो रखते हैं और उनकी सुख सुविधा, उनकी सारी अनुकूलताएं मिलाते रहते हैं, उनके लिए ऐसी ही सुख की सामग्री इकट्ठी होती है। और उसके साथ साथ में रखा दान, यानी जो ऐसे सत क्षेत्रों में दान करने वाला होता है, उसने दान नहीं किया, उसने अपने अंदर जमा कर लिया। क्या कर लिया? ऐसा सुख जो आगे उदय में आएगा तो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बैठे बैठे जो चाहो, जब चाहो, जितना चाहो सब मिलता है।
ये उदाहरण आप लोगों के लिए शास्त्रों में दिए गए हैं कि ऐसे इस दान की अनुमोदना करने वाले तिरंच भी भोग भूमि में जाकर के असंख्यात वर्षों तक बैठे बैठे जो चाहे कल्प वृक्ष से उन्हें सारी चीज़ें प्राप्त होती है। ये कैसे? तो उन्होंने जो दान की अनुमोदना की, उन त्रियंचों ने इन मुनिराज का यह आहार निरंतराय हो। धन्य हैं ऐसे श्रावक जो इनको दान दे रहे हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि मैं दे सकूं। मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। ऐसी पर्याय में मैं जब मुझे मनुष्य पर्याय मिली थी तब मैंने ऐसा कार्य नहीं किया, और लोभ में आकर के, क्रोध में आकर के, मान में आकर के, माया में पड़ कर के और मैंने अपनी ये दशा कर ली। उस समय उन चारों त्रियंचों ने ऐसी भावना की और उन मुनिराज की अनुमोदना का, दान की अनुमोदना का फल कि उन्होंने मनुष्य आयु का बंध किया और जाकर के उत्तम भोग भूमि में 3 पल की आयु प्राप्त कर ली। 3 पल की आयु कितनी? असंख्यात वर्षों की आयु। अब असंख्यात वर्षों तक वह जाकर के वहाँ पर निरंतर उस भोग भूमि में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त हो जाते। भोग भूमि के बारे में आप लोगों को जानकारी है? कैसी रहती है वहाँ की भूमि? वहाँ की भूमि जो होती है, जहाँ किसी प्रकार से कोई धूलि कंटक आदि उस भूमि में नहीं होते, ऐसी भूमि। और वहाँ पर कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्षों से सारी सुख सुविधा, सारी सामग्री जो आपको चाहिए है वो मिलती। वहाँ गर्मी नहीं लगती, किसी को ठंडी भी नहीं लगती। वहाँ पर समशीतोष्ण ऐसी वातावरण होता है। उन कल्प वृक्षों से आपको जो चाहिए हो, जितने प्रकार के वस्त्र चाहिए, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र, उन वस्त्र मिल जाते हैं। जितने प्रकार के आभूषण चाहिए, आभूषण मिल जाते हैं। जितने प्रकार के भोजन चाहिए, वो सारे भोजन आपको मिल जाते हैं। जितने प्रकार के बर्तन चाहिए, जितने प्रकार के पीने के पान चाहिए, पानक, वो सारे प्राप्त हो जाते हैं। महल, जिस प्रकार के महल चाहिए वो महल मिल जाते हैं। वाहन चाहिए, वाहन मिल जाते हैं। रत्न चाहिए, रत्न मिल जाते हैं। सब कुछ सिर्फ आपको क्या करना है? कल्पना करना है अपने मन में। जो आप कल्पना करोगे वो आपको उपलब्ध करा देते हैं। ये सब कर्म भूमि के तो बता रहे हैं कि कर्म भूमि में अगर आपने ऐसा कर्म कर लिया तो भोग भूमि में जाकर के ये फलीभूत होगा। जो प्राणियों की रक्षा करता है यहाँ कर्म भूमि में, जो निरंतर दान में अपने धन का सदुपयोग करता है, तो भूत व्रतनुकंपा, सराग संयमादि, यानी जो सराग संयम आदि को अपने जीवन में धारण करता है, अणुव्रत आदि को धारण करता है, महाव्रत आदि को धारण करता है, आदि शब्द से जो जिनेंद्र भगवान के अभिषेक, पूजा, शांति धारा आदि आदि, जो जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन जप, स्तोत्र आदि 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 अनेक प्रकार के जो अच्छे ही छूट जाने वाली है। इसलिए अपने जीवन में ये संतोष लाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। एक प्रश्न और है, फिर पूरा करते हैं। किम दारिद्र्यम हो गया, दारिद्रता दर क्या है? असंतोष एवं असंतोष ही है। फिर किम लाघवम, लघुता क्या है? तो कहते हैं कि यांचा, याचना करना, मांगना, ये लघुता कहलाती है। इसलिए हाथ दूसरों के सामने मत फैलाओ। कोई अगर सम्मान से देता है तो उसको लेने में कोई बाधा नहीं, लेकिन आप मांगने के लिए खड़े हो जाओ तो कहते हैं वह व्यक्ति जब मांगता है तो लघु हो जाता है। इसलिए मांगने, कहीं भी खाने के लिए गए और मांगने लगे। पहले बताते थे, देखो सुनो, पहले बताते थे माता पिता बच्चों को साथ में लेके जाते थे। कहाँ? किसी के यहाँ रिश्तेदारी आदि में,
बच्चों को समझा देते थे, बच्चों कभी उस घर में जा कर के कोई चीज़ मांगना नहीं। बच्चे कहते हैं हाँ मम्मी पापा आप ठीक कर रहे हो। तो बच्चे तो समझ में आ जाते थे, वो बच्चे बिल्कुल मांगते थे नहीं, वहाँ जो खाने को मिले परोसा जाए वो, क्योंकि सामग्री बहुत सारी रखी हुई है, बच्चे कभी भी मांग सकते हैं। लेकिन माता पिता उनको समझा देते थे कि बच्चों अपने यहाँ मांगना अच्छा नहीं माना जाता, लघुता का ये कार्य है, बहुत छोटा कार्य है, इसलिए किसी के घर में जाके कुछ मांगना नहीं। तो बच्चे भी मांगते नहीं थे, बच्चे बहुत समझदार जो माता पिता ने समझ दिए। तो बच्चे समझदार होते हैं, उनको जैसा समझा दो वैसा उनकी समझ में आ जाता है। लेकिन ये बड़े बच्चे जो हैं इनको समझाना बहुत कठिन है। ये बड़े बच्चे जा कर के और हाथ में प्लेट लेकर के मांगने लग जाते हैं। तो अब जब ये बड़े लोग मांग रहे हैं तो फिर छोटे तो सवाल ही नहीं उठता, उनके अंदर संस्कार कैसे जाएंगे। तो ये माता पिताओं के संस्कार अपनी संतान के अंदर पड़ते हैं। और माता पिता अगर संस्कार नहीं है तो फिर बच्चों को संस्कार करना बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि मांगते हैं तो ये लघुता का एक कार्य होता है, इसलिए कभी किसी से कुछ मांगो नहीं। ऐसी अपनी प्रवृत्ति करो कि जिसके माध्यम से लोग अपन को चला चला करके भैया भैया आइए आइए इसको ले लीजिए, और आपको वो कहे नहीं लेना पड़ेगा, आपको तो लेना पड़ेगा। ये कहलाती है शान अपनी। और अब यहाँ मांगते चले जा रहे हो, हटो, वो कह रहा हटो। तो ये सब चीज़ें जो है अपने बहुमान, अपना मान सम्मान नहीं खोना, क्योंकि आपके लिए ऐसा उच्च कुल मिला है जहाँ 3 लोक के नाथ होते हैं और 3 लोक के नाथ की सभी लोग पूजा करते हैं, ऐसा कुल मिला है। तो कहीं अपना ऐसा अपमान ना हो, ऐसे कार्य हमें नहीं करना और मांगना ये अच्छा नहीं। सम्मान के साथ जो मिलता है उसको आप स्वीकार करिए। इस तरह से ये प्रश्न हो गया। किनका? केवली भगवान के साता का उदय होते हुए भी वह असाता का उदय साता के रूप में ही परिवर्तित होकर के निकलता है। जैसे वह संक्रमण होते हुए, जैसे असाता आई तो वह असाता के रूप में नहीं आती, वह साता के रूप में परिणत होकर के ही उनकी निकलती है। इसलिए उन्हें सारे सुख, अनंत सुख उनके अंदर होते हैं, उन्हें किसी प्रकार से असाता आदि का अनुभव नहीं होता, ऐसी महिमा है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भैया निर्धन अगर हम हैं तो वो भी हमारे लिए निर्धनता वरदान बन सकती है, और अगर धनिकता है तो वह हमारे लिए अभिशाप भी बन सकती है। आचार्य जी ने कहा था कि निर्धनता वरदान है, अधिक धनिकता पाप। निर्धनता क्या है? वरदान है, और अधिक धनिकता पाप है। सत्य तत्व की खोज में निर्गुणता अभिशाप। और सत्य तत्व की खोज में अगर आपके पास गुण नहीं आए, निर्गुण हैं, तो वो भी अभिशाप है। इसलिए आप अपने जीवन में ऐसे अच्छे अच्छे ग्रंथों से अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में उतार लो। और निर्धन हैं, कोई चिंता नहीं करना, आपके पास ऐसा धन मिला हुआ है, ये देवशास्त्र गुरु, ये बहुत बड़ा धन है आपके पास। अगर ये आपको मिला है, आगे जाके आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपके पास धन तो बहुत है, लेकिन अगर ये देवशास्त्र गुरु नहीं है, आपके अंदर सम्यक्त रूपी धन नहीं है, आपके अंदर व्रत रूपी धन नहीं है, तो कहते हैं वह धन आपके लिए पाप का कारण बन जाएगा और अभिशाप के कारण बन जाएंगे। इसलिए धन आदि अभिशाप का कारण ना बने, और अपने जीवन में संतोष, जो जितना नियम संयम करता चला जाता है, संकल्पित होता चला जाता है, तत्संबंधी वह विकल्पों से रहित होने के कारण से उतना ही वह सुखी हो जाता। कहते हैं संतोष के समान सुख तीनों लोकों में ना था, ना है और ना होगा।
इसलिए इस सुख की ओर दृष्टि आप सबकी होना चाहिए। समय आपका हो गया, ये पूरा छंद हो गया। इसमें हम ज्ञानोदय पढ़ के एक बार और अच्छे से सुन लो। इनमें 4 प्रश्न कौन से हुए, उत्तर क्या दिया गया। समझ सके ना जिसको कोई, ऐसी गहन वस्तु है क्या। नारी का मन बड़ा गहन है, चतुर वही जो ना ठगा गया। क्या दरिद्रता की परिभाषा, जिसके मन संतोष नहीं। कौन तुच्छ हो जाता जग में, जो मांगे कुछ जहाँ कहीं। ऐसा व्यक्ति जो जहाँ कहीं जाकर के भी मांगने लगता है, वह तुच्छ हो जाता है। बस स्वर्ग में कल्प वृक्ष वहाँ होते हैं, भोजनांग और पानांग वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर। अष्टमूल उनका थोड़ा सा है ना। सभी सुनो, एक बात और सुन लो। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए वापस। सभी लोग अभी उपस्थित हैं। सभी को अपनी जो बच्चे हैं, जो गर्भ से लेकर के 8 वर्ष के हो गए हैं, ऐसे 8 वर्ष से ऊपर के सारे अविवाहित, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे अपना संस्कार जरूर यहाँ पर कराएं। उनके माता पिता से हमारा कहना है कि माता पिता स्वयं उस बालक का फार्म भरें और फार्म भर करके ऐसे उस अवसर का वह लाभ उठाएं जिसके माध्यम से उस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा बने। वो कहते हैं कि गुरुओं के द्वारा जैसे बच्चों के ऊपर संस्कार डाले जाते हैं, बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल बनता है। आप सब लोग यहाँ से फार्म लेकर के जाएं और अपने अपने जो बच्चे हैं, बच्चियों को अभी छोड़ दें, बच्चों के फार्म आप लोगों को भरना है। बच्चे स्वयं भी समझदार हो गए तो माता पिता की आज्ञा से वो भी फार्म भर सकते हैं। सभी को हमारा आशीर्वाद। परम पूज्य ने कहा फार्म बच्चों के माता पिता को भरना है और बच्चों को प्रेरित करना है, इसलिए उनकी माता पिता ही अपनी समझदारी समझकर इस फार्म को लेकर जाएं